हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं, कुछ करने नहीं वाले हैं, आप सभी ने जैसे थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो एक चैप्टर है उसे क्या कर सकते हैं, 1 घंटे में पढ़ाई कर सकते हैं उस चैप्टर की। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसे देखने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। टेलीग्राम ग्रुप जो है एसओएससी के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, क्योंकि उसकी तैयारी करवाई जाती है, किसकी, एसओएससी की तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगी आप सभी का। यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में आप क्या कर सकते हो, अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो अब आप ये कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, रिवीजन भी कैसे कर सकते हैं उसी टाइम में। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस चैप्टर को कैसे कवर करना है, क्योंकि आप सभी ने पूछा था कि कैसे करें हम चैप्टर को बहुत कम टाइम में अपना कवर। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, ये यहाँ पर मैंने ये क्या दिखाया आपको, ये सब कुछ क्या दिखा रखा है यहाँ पर, ये मैंने आपको वॉच दिखाई है। ठीक है, और इसको दिखाने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारा ये आप देख रहे हैं 12 से लेकर आपका यहाँ पर ये पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो रहा है जब सुई दोबारा से 12 पर आ रही है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। और 60 मिनट को आपको इस तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि आपका 1 मिनट भी जो है खराब ना जाए, वेस्ट ना जाए, और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी पढ़ाई करते टाइम। सबसे पहली बात, देखो, 12 से लेकर जो आपका यहाँ पे मैंने 2 तक लगाया, यानी कि ये हो गया आपका 5 और ये होगी 10, 10 मिनट हो गई आपकी। 12 से 1 यानी कि 5, यहाँ पे घंटे नहीं कह रही हूँ, मिनट की बात कर रही हूँ। 5 और ये 10, ठीक है। तो 10 मिनट में आपको, क्योंकि 1 घंटा जब स्टार्ट हो जाता है आपका, तो मानो अभी आपका 1 घंटा स्टार्ट हो रहा है आपकी पढ़ाई करने का, तो 10 मिनट जो स्टार्टिंग की होगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो समरी है, ठीक है, उसे आप कर लो। यानी कि आप जब चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उस चैप्टर को पूरा पूरा रीड करने से बढ़िया आपको क्या करना है, समरी पढ़नी है उसकी। अब समरी कैसे पढ़ोगे आप, देखो, जो भी आपका चैप्टर है उसके लास्ट में जाओ, और लास्ट में जब आपको की पॉइंट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आई थिंक की पॉइंट्स को पढ़ने के लिए आपके पास 10 मिनट बहुत ज़्यादा है, तो उसे अच्छे से कवर कर लो। अब क्या हो गया, आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं आप। ठीक है, तो ये जो है आपको समरी का मतलब, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन एक तरीके से चैप्टर का वो हो गया, या फिर ये कहूँ जो की पॉइंट्स है वो आपको कवर करने हैं इन 10 मिनट में। अब आपने ये सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है, एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, एक भी मिनट का। और फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट, यानी कि 2 से 3, यहाँ पे हो गए 5 मिनट, ये 10 मिनट और ये 15 मिनट। तो 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, रीड और मार्क करना पड़ेगा। यानी कि अभी आपने चैप्टर की समरी की थी, की पॉइंट्स रीड किए थे, अब आपको क्या करना है, अपना पूरा चैप्टर 15 मिनट में कवर करना है। अब आप कहेंगे मैम पूरा पूरा चैप्टर 15 मिनट में कैसे कवर करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब भाई आपने समरी पढ़ ली है, अब आपको ये पता है ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप जब रीड कर रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा तो एनसीईआरटी में लगा हुआ नहीं है चैप्टर कि आपको पूरी बुक ही रीड करनी है, नहीं, इम्पॉसिबल बात नहीं है। जब एक टीचर आपके उसमें आती है क्लासरूम में और आकर आपसे एक चैप्टर रीड करवा जाती है 15-20 मिनट में, तभी भी तो करते हैं ना रीड। तो अब तो आपने समरी भी पढ़ ली, आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, हाथ में आपको पेंसिल या फिर आपको हाइलाइटर लेकर बैठना है, और आपको क्या करना है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क करते हुए चलना है। यानी कि नॉर्मली आपको रीड करना है, आपको समझना इतना नहीं है कि मतलब कि आप ज्यादा ही डीप में जा जाकर समझने लगे ना चीजों को, तो टाइम वेस्ट होता चला जाएगा अब आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझते हुए रीड करते हुए चलना है। अब यहाँ पर क्या फायदा होता है ये चीज करने से, आपने जब समरी की रीड की थी तो आपको अब ये पता चल गया इस चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें अब आप क्लियर होती हुई चलेंगी। सॉरी।
लगातार वीडियोस आप सभी के लिए बना रही हूँ आज मैं। तो आज जैसे टाइम मिला तो देखो, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है आपकी कवर होती हुई चलेंगी। अब आपको पता चल जाएगा चैप्टर रीड करते हुए, क्योंकि जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो हमें सारी चीज़ें नई दिखाई देती है। अब भाई आपने देखा होगा जब आप एक चैप्टर रीड करते हो तो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको दोबारा से चैप्टर रीड करना पड़ता है और फिर आप उसे मार्क करते हुए चलते हो, है ना? ऐसा भी होता है ना? तो इसलिए सबसे पहले आप समरी रीड कर लो 10 मिनट में, 15 मिनट में रीड करो चैप्टर को पूरे के पूरे और मार्क करते हुए चलो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट केवल उन पे मार्क करो। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, मतलब कि क्या चीज़ें देखनी है इसमें, मेन मेन आपको बॉक्स बॉक्स पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, एनसीईआरटी बुक्स जो होती है बॉक्स होते हैं ना, बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट आपकी। डेफिनेशन हो गई किसी चीज़ की, एग्जाम्पल हो गए किसी चीज़ के, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है और उन चीज़ों को मार्क करते हुए चलो। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सन वगैरह हो गए उसमें, और किस में किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किसने कहाँ पर नेतृत्व किया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, साइंस पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेशन होती है, डिफरेंस बताया होता है, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली बाकी तो हमारे पूरा जो चैप्टर होता है उसे उन यानी कि जो डेफिनेशन होती है उसी को ही क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। तो डेफिनेशन आपको पता चलेगी क्या इंपॉर्टेंट है, उसे मार्क कर लो और जो पूरा चैप्टर जब रीड करोगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है लाइन एक यहाँ पर 5 से 10 तक, यानी कि आपकी टोटल 25 मिनट हो जाएंगी। 5 से 6 पे जाएंगे, 5 मिनट हो गई, फिर यहाँ पर गए आपकी 10 हो गई, फिर यहाँ पर गए 8 पर हमारी 15, फिर 20 और ये 10 पर आ गए 25 मिनट यहाँ पर हमारी ऐसे कवर हो रही है। तो 25 मिनट में आपको क्या करना है, 25 मिनट में आपको रीड करना है। रीड का मतलब क्या है, दोबारा से पढ़ना है चैप्टर को। अब आप कहेंगे दो दो पांच चैप्टर पढ़ना है और इसमें आपको, इसमें जो है मैंने आपको 25 मिनट दे दी, ऐसा क्यों? यहाँ पर केवल और केवल मैंने क्या कहा था, रीड करना है और मार्क करना है, यानी कि इंपॉर्टेंट चीजों को रीड करना है और पूरे चैप्टर को रीड करोगे। ठीक है, और उसमें से जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी उसे मार्क करोगे, हाईलाइट करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा था कि आप उसे डीप में समझोगे। अब जब आप नेक्स्ट टाइम उसे रीड करने के लिए बैठे हो तो आपकी जो बुक होगी उसमें आपने सारी चीजों का क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, अब बस जो चीज आपने मार्क की है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें। और कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो उसे समझो ऑनलाइन बैठकर। और ऑनलाइन भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ऐसे नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो या फिर उसके ऊपर नीचे की लाइनें देख लो। तो इसलिए आप क्या करो, उस चीज को समझो जो चीज समझ नहीं आ रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर के 25 मिनट आपको दी है। तो 25 मिनट में आपको रीड करना है, जिसमें आपको याद भी करना है जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हैं आपने, जो चीज समझ में नहीं आ रही थी उसे समझना भी है आपको। ठीक है, तो ये चीज करोगे इस टाइम में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बच जाती है हमारी यहाँ पर ये 10 मिनट। ठीक है, तो ये जो 10 मिनट है इसके बाद हमारा 1 घंटा खत्म हो जाएगा और इसमें हमें अपना चैप्टर कंप्लीट करना था। अब आप कहेंगे जो 10 मिनट बच गई है इसमें रिवीजन क्यों लिखा? यहाँ पर हमने रीड करने के बाद यहाँ पर रिवाइज तो कर ही लिया, रिवाइज नहीं किया है। यहाँ पर रीड करने के बाद आपने यहाँ पर रीड करा है, यानी कि जो चीजें समझ नहीं आई थी उसे भी समझा है और जो चीजें समझ आ गई थी उसे लर्न कर लिया है आपने, यानी कि एक बार रिवीजन हो चुकी है हमारी। अब जो यहाँ पर हमने नई चीजें समझी जो हमें इस वाले पोर्शन में समझ में नहीं आई थी वो हमने यहाँ पर समझा, अब उनकी रिवीजन कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो ये जो 10 मिनट है इसमें क्विक रिवीजन करनी है आपको, यानी कि अब जो आपने सारी चीजें समझ ली हैं और आपकी हाईलाइट हो चुकी है एनसीईआरटी बुक में, अब उसे फटाफट आपको क्या करना है, एक क्विक रिवीजन देनी है। और ये 10 मिनट में आई होप 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं क्विक रिवीजन के लिए। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो, 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई होगी, ये समझना नहीं है, इसे अप्लाई भी करना है और ये बहुत बेस्ट तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो और इसी तरीके से अपनी तैयारी करो। आपके पास जितना भी ज्यादा सिलेबस हो, ये नहीं सोचना बहुत ज्यादा सिलेबस है। और सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने एक दिन में मान लो 2 चैप्टर कवर कर लिया, 3 चैप्टर, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आपने चैप्टर कवर कर लिया अपने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, जितना भी कवर किया है उसके क्विक रिवीजन दोबारा से दे दो।
मानो एक चैप्टर को आपने यहाँ पर 10 मिनट दी थी रिवाइज करते हुए, हो सकता है कोई चीज़ गलत समझ में आई, उसे दोबारा समझ लिया हो या फिर टाइम लगा हो आपको रिवाइज करते हुए। अब उसे जब रात को आप रिवाइज करोगे तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा आपका। तो इसलिए जो भी चीज़ आपने पूरे दिन में आपने पढ़ी है उसे रात को रिवाइज करना है आपको, क्योंकि टॉपर बनने के लिए टॉपर अलग नहीं करते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं और वही तरीका आपको यूज़ करना है अपनी स्टडी में। तभी आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स आपके जो बोर्ड एग्जाम है आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो इसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो आप सभी। क्योंकि पूरे का पूरा सिलेबस कवर होना, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसलिए आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो अपनी। तो जब टाइम कम रहता है तो हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीका बता दिया है कि 1 घंटे में अपना एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने जो है ये आप सभी के लिए बहुत सोच समझ के बताया है। तो अब जो है आप सभी इसे अप्लाई कीजिए और साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। और साथ साथ आप इस वीडियो को अपना प्यार दे सकते हैं लाइक करके, शेयर करके, मतलब शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके। अब जो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मिलेंगे अपनी, तब तक के लिए आप सभी क्या करिए, अपनी पढ़ाई करिए। अब जो हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। Thank you for watching this video.